जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 2 में हमने देखा था कि सातोरू गोजो ने बड़ी आसानी से उन बाउंटी को हरा दिया था, जिसके बाद हमने देखा था कि रैको को एक मैसेज आता है जो कि उसी के केयर टेकर कुरोई के फोन से करा गया था, जिसमें हमें पता चलता है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप के कुछ सोल्जर ने कुरोई को किडनैप कर लिया था। और इसके साथ ही जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत गोजो, गैतो और स्टार प्लाज्मा वेसल से होती है, जहाँ गैतो बताता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे कुरोई को अकेला छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। मैंने सोचा ही नहीं था कि वो लोग स्टार प्लाज्मा वेसल को पाने के लिए कुरोई को किडनैप कर लेंगे। जिसके बाद गोजो बताता है कि हाँ, किडनैपर हमारे अंदाजे से ज्यादा स्मार्ट है और ऐसा हो सकता है कि किडनैपर हमसे जल्दी कांटेक्ट करे और कुरोई के बदले रैको की मांग करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमें स्टार प्लाज्मा वेसल को मारने के लिए फोर्स करे, नहीं तो वो लोग कुरोई को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें बस किडनैपर से बात करने के लिए एक जगह डिसाइड करना होगा, जिसके बाद हम कुरोई को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। जिसके बाद रैको कहती है कि गाइस, मैं भी तुम्हारे साथ कुरोई को बचाने के लिए आऊंगी, भले ही तुम कुरोई को बचा लो, पर अगर तुम मर्जिंग से पहले नहीं लौट सके तो मैं कुरोई को अंतिम बार अलविदा भी नहीं कह पाऊंगी। गोजो कहता है कि किडनैपर हमसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर वो लोग हमारे अंदाजे से ज्यादा स्मार्ट हुए और अगर तुम्हारा हमारे साथ चलने से कुरोई के वापस आने के चांसेस कम होते हैं तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। जिस पे रैको गोजो की बात मान जाती है। फ्रेम चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग ओकिनावा आ चुके हैं। सभी लोग बीच पे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि गोजो को लगता है कि रैको के मास्टर तेंजन के साथ मर्जिंग से पहले उसे अपनी बची हुई लाइफ खुल कर जीनी चाहिए। जहाँ रैको और गोजो खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, वही दूसरी ओर कुरोई और गैतो आपस में बात कर रहे थे। कुरोई गैतो को बताती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे स्टार रिलीजियस ग्रुप द्वारा किडनैप कर लिया जाएगा, जो कि एक नॉन सॉर्सरर ग्रुप है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि उन लोगों ने मुझे किस तरह किडनैप किया, पर जब भी मुझे इस इंसिडेंट का ख्याल आता तो मुझे काफी शर्म आती है। जिसपे गैतो भी कहते हैं कि वो एक अचानक करा गया अटैक था, जिस बात का मुझे भी गिल्ट है। जिसके बाद कुरोई कहती है कि तुम लोग मुझे बचाने के लिए प्लेन से आए हो, क्या होता अगर रैको पर लगे बाउंटी प्लेन पे अटैक कर देते तो? गैतो कहता है कि गोजो के पास अच्छी आंखें है, उसने प्लेन पैसेंजर के साथ क्रू मेंबर को भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया था और मेरे कर्ज स्प्रिट प्लेन के बाहर निगरानी रख रहे थे, तो हमारा प्लेन से आना जमीन पर चलने से भी ज्यादा सुरक्षित था। तभी गैतो कहता है कि पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किडनैपर ने मिलने की जगह ओकिनावा ही क्यों चुनी, जो कि टोक्यो से काफी दूर है। जिसपे कुरोई कहती है कि किडनैपर मास्टर रैको को नहीं मार सकते, तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग हमारा समय खरीदना चाहते हैं ताकि हम मर्जिंग के समय से पहले जुजुत्सु हाई ना पहुंच पाए। जिसपे गैतो कहता है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो वो लोग हमें किसी रूरल एरिया में बुलाते जहाँ पे कच्चे सड़के के साथ ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ना हो पाता। कुरोई कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग हम पर एयरपोर्ट में अटैक करने वाले हैं। गैतो कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, पर तुम्हें इस बात की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओकिनावा अकेले नहीं आए हैं। जिसके बाद हमें जुजुत्सु हाई के फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिनका नाम केंतो नानामी और यू हाइबारा होता है। और तभी केंतो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मिशन है जो हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को दिया हो। जिसमें हाइबारा कहता है कि वेल, कुछ भी हो, पर मैं गैतो को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोतो और रैको बीच पे अभी तक मस्ती कर रहे थे। तभी गैतो कुरोई को बताता है कि बीच पे साइट सीइंग करने का आइडिया गोजो का ही था। वो रैको की चिंता करता है, पर अपने तरीके से। जिसके बाद गैतो गोजो को रोकते हुए कहता है कि अब हमें जुजुत्सु हाई के लिए निकलना चाहिए, जिसे सुनकर रैको कुछ उदास हो जाती है। जिस पे गोजो कहता है कि सागुरो, कैसा रहेगा अगर हम जुजुत्सु हाई के लिए कल निकले? जिससे सुनकर रैको खुश हो जाती है। जिस पे गैतो कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम अभी जुजुत्सु हाई नहीं जाना चाहते, क्योंकि तुम कल से लगातार अपनी कर्ज टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो और तुमने रात में रेस्ट भी नहीं लिया। तुम पूरी रात जग कर रैको को टोक्यो सेफली पहुंचाने का प्लान बना रहे थे। गोजो कहता है कि मैं ठीक हूँ यार, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी तुम भी तो मेरे साथ हो। जिसे सुन के गैतो भी स्माइल करने लगता है। और वहीं दूसरी ओर हाइबारा इस बात को लेकर खुश था कि उन्हें ओकिनावा में एक और दिन रुकना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग पूरा दिन अलग अलग जगहों में जाने और खाने पीने में लगा देते हैं और अगले दिन होते ही सभी जुजुत्सु हाई आ जाते हैं। और अब तक रैको पे लगी बाउंटी भी 4 घंटे पहले ही खत्म हो चुकी थी। जुजुत्सु हाई सेफली पहुंचने पर गैतो गोजो को कांग्रेचुलेट करता है और बदले में गोजो रिप्लाई करते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि हम जुजुत्सु हाई पहुंच गए, वैसे भी मैं बेबी सिटिंग करते हुए थक गया था। जिसे सुनकर रैको हल्का सा चिढ़ जाती है। अब क्योंकि रैको पर लगी बाउंटी 4 घंटे पहले खत्म हो चुकी थी, तो गोजो अपनी इन्फिनिटी को हटा देता है, क्योंकि गोजो अपने टेक्निक का इस्तेमाल लगातार करते हुए थक गया
गया था और तभी अचानक इन्हीं के बीच किसी ने गोजो के पीठ में एक स्वॉर्ड घुसा दिया था, जिसे देख के हर कोई हैरान हो चुका था। गेतो इस बात पे बिलीव नहीं कर पाते कि कोई जुजुत्सु हाई के बैरियर को तोड़ के अंदर आ सकता है। गोजो पीछे मुड़कर देखता है, हम पाते हैं कि वो तोजी है। गोजो कहता है कि शायद हम पहले कहीं मिले हैं, जिस पे तोजी कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी लड़कों के नाम याद नहीं रख पाता। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले गोजो के चाइल्डहुड को दिखाया जाता है, जहाँ पे तोजी बताता है कि गाँव में ये खबर फैल चुकी थी कि गोजो परिवार में एक बच्चा 6 साई के साथ पैदा हुआ है, जिसे देखने मैं भी गया था और वो पहली और आखिरी बार था जब किसी ने ये नोटिस करा था कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और गोजो अपने कर्ज टेक्निक का इस्तेमाल करके तोजी को हवा में फेंक देता है और गेतो के एक वर्म कर्ज स्पिरिट ने तोजी को निगल लिया था। गेतो गोजो के पास आ ही रहा था कि गोजो गेतो को रोकते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, स्वॉर्ड ने मेरे बॉडी के किसी वाइटल ऑर्गन को डैमेज नहीं पहुँचाया। इस समय तुम्हें स्टार प्लाज्मा को लेकर मास्टर तेंजे के पास जाना चाहिए। गेतो गोजो को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर सिचुएशन को देख के गेतो गोजो की बात मान जाता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इतने में तोजी ने गेतो के कर्ज स्पिरिट को चीरकर स्पिरिट के बाहर आ चुका था। तोजी देखता है कि वहाँ से स्टार प्लाज्मा वेसल जा चुकी है। गोजो को तोजी की एनर्जी फील नहीं हो रही थी। गोजो कहता है कि रैको पर लगी बाउंड्री 4 घंटे पहले खत्म हो चुकी है, जिस पे तोजी बताता है कि अच्छा तुम उन बाउंड्री की बात कर रहे हो, उन्हें तो मैंने भेजा था ताकि तुम उनसे लड़ते हुए बिजी रहो और तुम्हें आराम करने का समय ना मिले, जिससे तुम्हारे सेंसेस कमजोर हो जाए। जिसके बाद गोजो तोजी पर अपनी टेक्निक ब्लू का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है, पर तोजी उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और ये सब देख के गोजो समझ चुका था कि तोजी के पास कर्ज एनर्जी नहीं है। तोजी ये सब अपने फिजिकल टैलेंट के कारण कर पा रहा था, जो कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन है, और साथ ही में गोजो ये भी देख पा रहा था कि तोजी एक तरह के कर्ज स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे अलग अलग तरह के शॉट दे रहा है। जिसके बाद तोजी ने गोजो के ऊपर लाइट के स्पीड से अटैक कर दिया था, पर गोजो अपने टेक्निक ब्लू का इस्तेमाल करते हुए तोजी को दूर फेंक देता है। अब क्योंकि तोजी के पास कर्ज एनर्जी नहीं है तो गोजो तोजी के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद गोजो अपने कर्ज टेक्निक लेफ्ट ब्लू का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर एक बड़ा सा गड्ढा कर देता है और तभी गोजो को फ्लाई हेड के एक झुंड ने घेर लिया था। फ्लाई हेड एक तरह के कमजोर स्पिरिट होते हैं। गोजो अब फिर से तोजी के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा था। गोजो अपने टेक्निक ब्लू का फिर से इस्तेमाल करने का सोचता ही है कि तभी अचानक गोजो अपने टेक्निक को बंद कर देता है। गोजो को लगता है कि तोजी का मेन टारगेट स्टार प्लाज्मा है, पर हमें देखने को मिलता है कि तोजी गोजो के पीछे खड़ा है, जिसने एक बहुत ही स्पेशल तरह के कर्ज टूल से, जो कि हेवन में बनाई गई थी और जिसका काम है कर्ज टेक्निक को रोकना, गोजो पर ब्रूटली अटैक कर देता है। और देखते ही देखते तोजी ने गोजो की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी और गोजो को मार दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गेतो रैको कोराई को लेके जुजुत्सु हाई के नीचे आ चुका था, जहाँ पे गेतो बताता है कि अभी हम टॉम स्टार के मेन हॉल में हैं। जिसके बाद गेतो बताता है कि तुम्हें सीढ़ियों की मदद से नीचे जाना है और पेड़ के निचले हिस्से की ओर बढ़ना है, या तुम कुरोई के साथ घर वापस भी जा सकती हो। जिस पे रैको बोलते है कि क्या? गेतो बताता है कि जब हमें तुम्हें लाने का मिशन दिया गया था तो गोजो और मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि अगर स्टार प्लाज्मा वेसल ने मर्जिंग के लिए मना कर दिया तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे और उसे जाने देंगे, जिसके लिए हम मास्टर तेंजे से भी लड़ने को तैयार थे। गेतो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या फैसला लो, पर हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारे फ्यूचर को सेव रखेंगे। जिस पे रैको रोने लगती है और कहती है कि मैं और भी जगहों पे जाना चाहती हूँ, मैं सभी के साथ नई नई चीजें देखना चाहती हूँ, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। गेतो कुछ करता या अचानक किसी ने फायर कर दिया था और बुलेट रैको के सिर के आर पर हो चुका था। गेतो कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और मुड़ के देखता है तो हम पाते हैं कि वो तोजी है जिसने फायर करा था। गेतो उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच पाए? तोजी बताता है कि मैंने गोजो को मार दिया। गेतो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने सभी कर्ज स्पिरिट को निकाल लेता है तोजी को मारने के लिए, और जिसके साथ ही हमारा एपिसोड नंबर 3 यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फाइट में कौन जीतेगा, तोजी या गेतो? और मास्टर तेंजे के मर्जिंग का क्या होगा? फिलहाल अभी सस्पेंस तो बहुत है, पर सभी के आंसर हमें मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बस दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नए एपिसोड के साथ। जब तक गुड बाय, शब खैर।